प्रयागराज के करछना इलाके में उस वक्त हालात बिगड़ गए जब भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद को कौशाम्बी जाने से रोका गया। इसके बाद पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में उनके समर्थकों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कई स्थानों पर पथराव भी किया, जिसमें पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। डायल 112 की एक गाड़ी को पलट दी गई। उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। करछना में हुई हिंसा पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यह घटना एक गहरी साजिश लगती है। मैं उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं था, इसलिए ये बताना कठिन है कि असल में वहाँ क्या हुआ। इस मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई के द्वारा जांच की जाए, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करते। आजकल आम हो गया है, बहुत सारी पार्टियों के लोग नीला पटका पहनते। किसने नीला पटका पहन के ये सब चीज़ें की, मुझे जानकारी, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था। जैसे आप मौके पर नहीं थे, मैं भी मौके पर, मुझे भी जानकारी नहीं। तो मगर मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता लग जाए किसने कराया, क्या सिचुएशन थी, क्यों हुआ, क्या स्थिति थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव हुआ आम लोगों पे, तब ये हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल थे, इसकी जांच हो जाए। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर सिर्फ हमारे लोगों को टारगेट करके उन पे जो है इस तरह से अन्याय किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं अपनी तरफ से जांच की मांग कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे लोग दोषी नहीं हैं। अगर सरकार जो है या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लोगों को जानबूझ के, हमारी पार्टी की बढ़ती ताकत को देख के, हमारी पार्टी की ज़मीन पे जो लोगों में प्यार बढ़ रहा है उसको देख के अगर हमारे लोगों को टारगेट करने का काम करेंगे तो हम लोग किसी भी केंद्र में चुप नहीं रहेंगे। और हम प्रदेश स्तरीय आंदोलन जो है लखनऊ में करेंगे। ये बात की मैं सरकार को जो है पूर्ण रूप से जानकारी दे रहा हूँ कि वो इसकी जांच कराएं। अगर सरकार चाहती है इसमें ठोस कार्रवाई हो और आरोपियों पर कार्रवाई, तो इसकी सीबीआई जांच कराएं। ऐसी मैं मांग कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता और सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी भी हमारे कार्यकर्ता टारगेट किया जाता तो हम इसके खिलाफ लखनऊ में आंदोलन करेंगे। जब आजाद को कौशाम्बी जाने से रोक दिया गया तो इसके विरोध में उनके समर्थक करछना में सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन ने हिंसक रूप भी ले लिया। पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके गए। इस मामले पर अब चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे यह घटना एक गहरी साजिश का हिस्सा लगती है, जिसका उद्देश्य कौशाम्बी में हुई घटना से जनता का ध्यान भटकाना है। हमारे कार्यकर्ता संविधान और कानून में आस्था रखते हैं और हिंसा की राह पर नहीं चलते। आज के समय में कई लोग नीला पटका पहनते हैं, इसलिए केवल पहनावे से किसी की पहचान तय नहीं की जा सकती। मैं खुद उस समय मौके पर मौजूद नहीं था, इसलिए ये बताना कठिन है कि असल में वहाँ क्या हुआ। लेकिन मैं इस पूरे मामले में निष्पक्षता से सीबीआई जांच की मांग करता हूँ, ताकि सच्चाई सामने आ सके। अगर सरकार, पुलिस या प्रशासन जानबूझकर हमारे कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और लखनऊ में इसका बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, मैं कल गया था प्रयागराज, और प्रयागराज गया था मैं कौशाम्बी का जो प्रकरण है, पाल समाज की जो हमारी बेटी है उसको न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। और फिर इसोटा में जो घटना हुई है, उस घटना में जो एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मारकर जला दिया गया गेहूं के खेत में, उस परिवार को न्याय मिले, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। लेकिन मुझे पुलिस ने गुमराह करके, या ये कहिए कि मैंने उन पर भरोसा किया और उन्होंने मुझे इलाहाबाद सर्किट हाउस में रखा गया और मुझसे कहा कि अब कुछ देर में हम व्यवस्था करा के आपको वहाँ भेज देंगे। समय बीतता गया, मैं वहीं धरने में बैठा रहा। अब थोड़ी देर में फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि मैं अकेला आदमी जाना चाहता हूँ, आप अपनी गाड़ी के साथ ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ से चल के यहाँ आया हूँ। परिवार भी चाहता है, परिवार से आम लोगों की बात हुई, उन्होंने भी कहा कि भाई को एक बार आके यहाँ मेरी बेटी की हालत देखनी चाहिए, हमारी हालत देखनी चाहिए। दोनों परिवारों की यही मांग थी, लेकिन पुलिस ने ना जाने क्यों जो है, किसके दबाव मुझे जाने नहीं दिया। अंत जो है मैंने कहा कि अगर मुझे नहीं ले जा रहे तो उन परिवारों को यहाँ बुला दो। तो जैसे पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने सब ठान लिया था कि हम इनको ना वहाँ जाने देंगे, ना परिवार से मिलने देंगे। ये पहली बार हुआ है। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा, मैं कल प्रयागराज गया था, वहाँ मैं अपनी बेटी और पाल समुदाय के एक पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग करने गया था। इसके साथ ही मैं एक गंभीर घटना पर आवाज उठाने के लिए गया था, जिसमें अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसे गेहूं के खेत में जलाया गया। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पुलिस ने मुझे गुमराह किया और मुझे इलाहाबाद सर्किट हाउस में ही रोक लिया गया। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में मुझे वहां ले जाया जाएगा। मुझे नहीं पता था कि पुलिस ने मुझे क्यों नहीं जाने दिया। मैं उनसे आग्रह किया कि अगर वह मुझे घटना स्थल पर नहीं ले जा सकते तो कम से कम पीड़ित परिवारों को मेरे पास बुला लें, लेकिन वह भी नहीं किया गया।
शायद पुलिस प्रशासन ने कुछ अपराध किए हैं, वही छिपाने की कोशिश की जा रही है। मुझे वहां जाने से रोका गया। इस घटना में कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है। आपको बता दें, अब इस पूरे मामले में कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है।